बच्चों, पुष्पी पौधों में जनन की जो संरचना होती है वो पुष्प होती है। पुष्प को ही पौधे का जननांग कहते हैं। आप लोगों ने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पौधे पढ़े थे, तो एंजियोस्पर्म पौधों में नर और मादा जननांग जो हैं वो पुष्प में ही स्थित होते हैं। आप ये पुष्प की संरचना देख रहे हैं। इसमें सबसे नीचे से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुष्प के पुष्प वृंत पर एक फूली हुई संरचना होती है जिसे पुष्पासन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पुष्प वृंत है और पुष्प वृंत पर फूली हुई संरचना है। यहाँ पर ये पुष्पासन है। ठीक है। पुष्पासन पर जो है 4 चक्र होते हैं, 4 संरचनाओं के चक्र होते हैं। पहला होता है वाहदल पुंज। ये वाहदल है। ये कली की अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है। ये हरे रंग का होता है। जब कली की अवस्था में पुष्प होता है तो ये आपको आसानी से दिख सकते हैं, और जब फूल खिल जाता है तो ये पुष्प में नीचे की ओर स्थित हो जाते हैं। तो इसका काम है कि भीतर के चक्रों की सुरक्षा और भोजन का निर्माण भी करता है ये। तो इसको कहते हैं सेपल। एक वाहदल को कहते हैं सेपल, और वाहदल का जो पूरा चक्र है इसको कहते हैं वाहदल पुंज। इंग्लिश में कहते हैं इसको कैलिक्स। तो ये हो गया सेपल, और ये पूरा मिला करके क्या कहलाएगा? वाहदल पुंज या फिर कैलिक्स। इसके बाद हम लोग चलते हैं दल पुंज में। तो बच्चों, ये दल पुंज जो है ये पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। ये कलर्ड होते हैं, चाहे गुलाब का फूल ले लीजिए, चाहे गुड़हल का फूल ले लीजिए। तो उनमें इसका काम होता है कीटों को आकर्षित करना। किस लिए? परागण के लिए। इसके एक दल को कहते हैं पैटल। ठीक है, एक ये दल कहलाएगा पैटल, और बाकी सारी पैटल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? कोरोला, दल पुंज। तो नीचे वाहदल हो गया कैलिक्स, और ये हो गया कोरोला, और ये हो गया नीचे वाला वाहदल हो गया सेपल, और ऊपर वाला ये जो एक दल कहलाएगा वो कहलाता है पैटल। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये संरचनाएं आपको दिख रही हैं। जैसे ये पुंकेसर है। पुंकेसर आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 लेफ़्ट साइड में, 3 राइट साइड में हैं। ये पौधे के नरंग हैं, और पुंकेसर की संरचना को हम लोग समझ सकते हैं किस तरह से। ये देखिए, पुंकेसर है ये। यहाँ पर पुंकेसर में एक पतली डंडी नुमा संरचना है, इसे कहते हैं पुतंतु। पुतंतु के ऊपर एक ये टोपी नुमा संरचना है, ये है परागकोश। और जहाँ पर पुतंतु परागकोश से जुड़ा रहता है, ये जो पॉइंट है ये कहलाता है योजी। अब अगर हम इसकी एक अनुप्रस्थ काट देखें, मान लीजिए ये परागकोश को यहाँ से काट दिया गया है, तो हमें इस तरह की संरचना दिखती है। परागकोश के अंदर आप देख रहे हैं कुछ कक्ष बने हुए हैं। ठीक है। परागकोश को इंग्लिश में एंथर कहते हैं। एंथर में आपको कुछ चैम्बर दिख रहे हैं, और इनमें भरे हुए हैं परागकण। ये परागकण होते हैं पौधे का नर युग्मक। परागकण एक प्रकार की कोशिका है, और परागकण में केंद्रक पाए जाते हैं, और परागकण ही इसमें नर केंद्रक होता है। ये अंकुरित होकर के अंडाशय तक पहुंचता है, तब जाकर के निषेचन होता है। अब हम लोग पुष्प के स्त्री केसर भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस पुष्प में देख रहे हैं, बीच में आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ये स्त्री केसर है। ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर में आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों पार्ट मिल करके स्त्री केसर बनाते हैं। स्त्री केसर की अगर हम संरचना देखें तो इस प्रकार की होती है। सबसे ऊपर जो है यहाँ पर वर्तिका लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा वर्तिका। वर्तिका नहीं होगा, यहाँ पर होगा वर्तिका। ठीक है।
और वर्तिका का ये जो गोल ऊपर का पार्ट है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिका एक खोखली नली होती है और वर्तिका जो है वो नीचे जा कर के फूल गई है और ये पार्ट बना रही है अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं जिन्हें अंडाणु भी कहते हैं। ये अंडाणु पौधे का मादा युग्मक कहलाता है। ठीक है, नर युग्मक हो गया परागकण और मादा युग्मक हो गया अंडाणु। और ये तीनों पार्ट मिल करके बना रहे हैं स्त्री केसर। ठीक है, यहाँ पर स्त्री केसर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वर्तिकाग्र। अब ये पुष्पासन से चौड़ा लगा हुआ फूला भाग होता है। इसमें अनेक छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये संरचनाएं जब निषेचन होगा उसके बाद यहाँ इस अंडाशय से फल भित्ति बनेगी। ये पूरा अंडाशय जो है ये फल भित्ति और बीज और फल का निर्माण यहीं से होता है। ठीक है, और इस तरह से ये पूरे पुष्प की संरचना है। पौधे का लैंगिक जनन इसी प्रकार से होगा।